सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेना ने शौर्य के साथ किस तरह योग दिवस मनाया है। जी हां, आज सेना और नौसेना के जवानों ने योग के आसन तो किए ही, साथ ही दुनिया को दमखम की झलक भी दिखाई। जी हां, चीन और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर सेना के जवानों ने योग करते हुए एक साथ विश्व बंधुत्व और पराक्रम दोनों का संदेश दिया। आज आपको सेना का शौर्य दिखाएंगे, इसके साथ इजराइल की चर्चा होगी, जिसकी सेना का एक बयान इस वक्त चर्चा में है। सवाल है कि क्या वाकई इजराइल ने हमास से तौबा कर ली है? क्या मान लिया है कि जंग में हमास को हराना संभव नहीं? आखिर में बात करेंगे चीन की, क्यों समंदर में चीन के रवैये की वजह से वर्ल्ड वॉर की आशंका पैदा हो गई है, इसे समझेंगे। लेकिन खबरों की शुरुआत कर रहे हैं योग दिवस के मौके पर सेना का शौर्य दिखाने वाली तस्वीरों से। देश और दुनिया के साथ हमारे जवानों ने भी योग किया, लेकिन इस दौरान भी हमारी सेना का दमखम नजर आया। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की उसकी तैयारी नजर आई। एक तरफ चीन के बॉर्डर पर पैंगोंग झील की बर्फीली वादियों के बीच जवानों ने योग शक्ति दिखाई, तो वहीं लद्दाख में भी सेना के जवानों ने योग किया। हजारों फीट ऊंची बर्फ की चोटियों पर ही नहीं, तपती रेत में भी जवानों का हौसला देखने लायक था। जैसलमेर में रेतीली धरती में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपना दमखम दिखाया, योग उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग के साथ शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें अद्भुत है और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली है। लेकिन कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें समंदर की लहरों पर योग करते नौसेना के जवानों की भी सामने आई। अभी ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। ये समंदर में हिंद के वो सूरमा है जिनके नाम से ही दुश्मन थर्राता है। दिन रात सफर में रहते हैं, सीमाओं को महफूज रखते हैं। इनका शौर्य इनकी पहचान है। मगर योग दिवस पर इंडियन नेवी के जंगी बेड़ों पर बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई। आईएनएस विक्रमादित्य हो या आईएनएस तलवार या फिर आईएनएस तरकश, सभी के डेक पर नौसेना के जवान योग करते नजर आए। समंदर में भारतीय नौसेना के शौर्य के साथ योग की ये अद्भुत तस्वीरें विश्व बंधुत्व की हमारी धारणा के साथ हमारी ताकत का संयोग है, क्योंकि योग के साथ आईएनएस तलवार ने अपनी शक्ति भी दुनिया को दिखा दी। आईएनएस तलवार पर जब जवान योग कर रहे थे, तभी युद्धपोत पर एक खास चीज पर नजर गई, जिसे देखते ही पता चल गया कि आईएनएस तलवार को अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने वाले यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल यानी यूवीएलएम लगा दिए गए हैं। यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल के साथ ही इस युद्धपोत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और अब पाकिस्तान हो या चीन, समंदर में दोनों को करारा जवाब देने के लिए तलवार तैयार है। साथ ही इस बात का संकेत है कि तलवार क्लास के दूसरे जंगी बेड़ों को भी जल्दी ही अपग्रेड किया जाएगा। सभी में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता होगी। आपको बता दें कि तलवार एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। अब तक तलवार क्लास के 7 जंगी जहाज बन चुके हैं, जिनमें 6 एक्टिव हैं। 4 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं, इनमें 2 रूस में और 2 भारत में बनेंगे। तलवार इंडियन नेवी का बेहद ताकतवर जंगी बेड़ा है और इसकी खूबियां इसे दुश्मन के लिए खतरनाक बनाती हैं। 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर ये युद्धपोत 30 दिन तक समंदर में रह सकता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आईएनएस तलवार 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन इसे अजय योद्धा बनाते हैं इसके हथियार। इसमें इग्ला 1E वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप मिसाइल क्लब वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप तैनात है। इसके अलावा A190E नेवल गन लगी है और ओटो मिलारा नेवल गन भी है। किसी भी दुश्मन पर भारी पड़ने वाली स्टील 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं और अब ब्रह्मोस के लिए भी इसे तैयार कर लिया गया है।
समंदर में तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन पर धावा बोलने में इस जंगी बेड़े का जोड़ नहीं। खास बात यह है कि इस जंगी जहाज पर एक कामो 28 या एक कामो 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर लैस हो सकता है। इस तरह तमाम खतरनाक हथियार और संसाधनों से लैस ये जंगी जहाज इंडियन नेवी की शान है। योग दिवस पर जवानों ने इस पर योग करके शक्ति के साथ शांति का संदेश दिया। ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर आईएनएस विक्रमादित्य पर नजर आई। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य भारत के 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जिनकी ताकत बेमिसाल है। विक्रमादित्य को 2013 में रूस से खरीदा गया था। इसकी लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है और इसका डेक 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। पूरी तैयारी के साथ ये युद्धपोत लगभग 45 दिनों तक समुद्र में खुद को बनाए रखने में सक्षम है। विक्रमादित्य के डेक पर खड़े लड़ाकू विमान हर पल दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद खड़े रहते हैं। इस पर तैनात हेलीकॉप्टर समुद्र की पहरेदारी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि योग दिवस पर विक्रमादित्य के डेक पर लड़ाकू विमान नहीं बल्कि योग करते हुए जवान नजर आए। और दुनिया को अपने शौर्य के साथ शांति और मित्रता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं इजराइल का, जो पिछले 8 महीनों से हमास के खिलाफ जंग में उलझा हुआ है। लेकिन क्या अब इजराइल की सेना इस जंग को खत्म करना चाहती है? क्या जंग जारी रखने के सवाल पर खुद नेतन्याहू सरकार और सेना में मतभेद है? इस बात पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया है कि हमास को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हमास एक विचार है जो गाजा के लोगों के दिल में बसा है। अब इस बयान के बाद इजराइल सरकार सख्ते में है। जंग रोकने का उस पर दबाव पहले से है। तो क्या इजराइल जल्दी ही शांति समझौते को मंजूरी दे सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। ये जंग पिछले 8 महीने से जारी है। ना तो इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई दे रहा है और न ही इसके खत्म होने के आसार। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, मगर जिस हमास के वजूद को खत्म करने के लिए इजराइल ये जंग लड़ रहा है, अब उसकी सेना को ही ये लगने लगा है कि हमास को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इजराइल की सेना का ये बयान तब आया है जब हमास की जड़ों की तलाश करते हुए आईडीएफ के टैंक गाजा के शहर राफा को लगभग तबाह कर चुके हैं। इजराइल की सेना मिस्र के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और इस पूरे इलाके में हर जगह तबाही के प्रमाण मौजूद हैं। गाजा के ज्यादातर इलाकों का जंग में कुछ ऐसा ही हाल है। हमास के आतंकी और उनके ठिकानों को खत्म करने के लिए इजरायली सेना ने रॉकेट से हमला किया है, बम बरसाए हैं। इन हमलों में बेकसूर लोग भी मारे गए और आम लोगों ने बेहिसाब तकलीफ उठाई। और अब इतनी तबाही के बाद इजरायली सेना के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये कहना कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है जनता की आंखों में धूल फेंकने जैसा है। जनता को ये बताना कि गाजा में कोई आतंक नहीं होगा, कोई सैन्य संचालक नहीं होगा, कोई रॉकेट नहीं होगा और कोई हथियारबंद आदमी नहीं होगा, झूठ है। गाजा में आतंक होगा। हमास एक विचार है जो गाजा के निवासियों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है। जंग के बीच इजरायली सेना के इस बयान से हड़कंप मचा है। नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर है और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि डैनियल हैगरी का हमास पर दिया गया बयान संकेत है कि जंग को लेकर सेना और सरकार में टकराव है। इसलिए इस बयान को तुरंत इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने खारिज किया। कहा गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली राजनीतिक और सुरक्षा कैबिनेट ने साफ किया है कि जंग के उद्देश्यों में एक हमास की मिलिट्री को खत्म करना है और इजराइल डिफेंस फोर्स इसके लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने भी तुरंत सफाई दी कि डैनियल हैगरी के बयान में कोई और मतलब निकालना ठीक नहीं।
लेकिन जंग को लेकर नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ गया है। अरसे से खुद इजराइल में इस जंग का लोग विरोध कर रहे हैं। जंग को रोकने और बंधकों को वापस लाने की मांग हो रही है। लोगों को डर है कि जंग जारी रही तो हमास के कब्जे में मौजूद बंधक मारे जाएंगे। इसके अलावा चर्चा है कि इजराइल के वार कैबिनेट में भी जंग को लेकर मतभेद है। कुछ दिनों पहले कैबिनेट के मेंबर और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू के फैसलों पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा भी दे दिया था। इसके अलावा इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। अमेरिका समेत कई देश चाहते हैं कि इजराइल और हमास दोनों शांति समझौते पर सहमत हो जाएं। हमास ने जंग रोके जाने की सूरत में शर्तें मानने के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन इजराइल इस वक्त गाजा से हटने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू सरकार के सख्त रुख की वजह से बात नहीं बन पा रही और लड़ाई खिंचती जा रही है। इस जंग में 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि 85,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जब लोग गाजा में बकरीद का त्योहार मना रहे थे, तब इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया। ब्यूरिश कैंप पर भारी बमबारी हुई, जिसकी वजह से बच्चों और महिलाओं समेत करीब 9 लोगों की मौत हो गई। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए। असल में इजराइल लगातार गाजा पर जमीनी और हवाई कार्रवाई कर रहा है। इसकी वजह से कई इलाकों में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए दुनिया भर में यह मांग जोर पकड़ती जा रही है कि जंग खत्म हो। पिछले साल अक्टूबर में इस जंग की शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला था और 252 लोगों को बंधक बना लिया था। बाद में 100 से ज्यादा बंधकों को अस्थायी समझौते के तहत छोड़ा गया था, मगर अभी भी हमास के कब्जे में 125 इजरायली नागरिक हैं और उनकी सुरक्षित वापसी इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ हमास की नहीं है। अगर जंग ज्यादा दिनों तक जारी रहती है तो माना जा रहा है कि इजराइल को दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह का भी सामना करना पड़ सकता है। हमास से लड़ाई में उलझे इजराइल पर हिजबुल्लाह पहले भी हमले कर चुका है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल के साथ अगर उनके संगठन का युद्ध हुआ तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इजराइल पर सभी ओर से हमले होंगे और उसका कोई भी हिस्सा हिजबुल्लाह के हमलों से छूटा नहीं रहेगा। नसरुल्लाह ने कहा कि उनका संगठन सबसे मुश्किल दौर के लिए तैयार है। वो किसी भी स्तर का तनाव और टकराव झेलने के लिए भी तैयार है। हिजबुल्लाह प्रमुख का ये बयान तब आया है जब इजरायली सेना ने संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए योजना तैयार होने की बात कही है, लेकिन इसके जवाब में नसरुल्लाह ने कहा है कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं है। हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट इजराइल के किसी भी हिस्से को सुरक्षित नहीं रहने देंगे, वहां भारी तबाही फैलाएंगे। माना जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है और अगर जंग का दायरा बढ़ा होता है तो ईरान में इसमें पूरी तरह शामिल ईरान हो सकता है। यानी कि ये जंग अगर खत्म नहीं होती है तो नतीजे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और अब आखिर में वो खबर जिसमें विश्व युद्ध की चिंता शामिल है, और ये खबर जुड़ी है चीन से। असल में समंदर में चीनी नौसैनिकों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तनाव बहुत बढ़ गया है। चीन की समुद्री सेना और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के बीच संघर्ष हुआ, क्योंकि बोट पर सवार चीन के नौसैनिकों ने फिलीपींस के जहाजों को रोका, उनमें टक्कर मारी, उस पर पानी की बौछार की, यहां तक कि तलवारों, चाकुओं और दूसरे हथियारों से हमला किया। इसमें फिलीपींस के एक मरीन कमांडो की उंगली कट गई। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीनी फौजी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर गए थे। चीन के इस बर्ताव के बाद इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस की सेना ने इस घटना का पूरा वीडियो जारी किया। माना जा रहा है कि किसी भी समय यह तनाव एक बड़े जंग की वजह बन सकता है। आपको याद होगा कि गलवान में भी चीन इसी तरह भारत से उलझा था और मुंह की खाई थी। फिलीपींस ने भी इस घटना के बाद सख्त रुख अपनाया है और इस घटना को समुद्री लूट करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस ने ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों की तैनाती भी कर दी। यानी कि तनाव बढ़ता है तो जंग तय है, और ऐसे में साउथ चाइना सी से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने की आशंका है, क्योंकि फिलीपींस के साथ अमेरिका के डिफेंस ट्रीटी है। अमेरिका देर सवेर जंग में शामिल होगा और फिर जंग का दायरा बड़ा हो सकता है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।